हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुकू आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास। चलिए तो बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर नंबर 4। लक्ष्मी मन में दृढ़ निश्चय कर सो गई। अब तक नीलवेणी जगी हुई नहीं थी। अक्का अक्का उठो ना, आज कितनी देर सोओगी? वैसे तो हर रोज़ आप मुझे उठाने के लिए आ जाती हैं और आज आप खुद ही सो रही हैं। हाँ लक्ष्मी, उठ रही हूँ। आज ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही। लक्ष्मी ने उसकी अक्का को छुआ। आपका सर तो तप रहा है, आपको शायद बुखार है। अक्का, आज आप सोए रहिए, अपने बिस्तर से मत उठिएगा अक्का। आज का मंदिर का सारा काम मैं देख लूँगी। नहीं नहीं, हम देवदासियों को आराम करना मनाही है लक्ष्मी। और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो थोड़ी बहुत थकान है, थोड़ा गर्म पानी से नहा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। नहीं अक्का, आपका पूरा शरीर तप रहा है। मेरी मानिए तो आज आप आराम ही करिए यहाँ इस कमरे में। ज़िद मत करो लक्ष्मी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। और थोड़ा बाहर निकलूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आपकी जैसी मर्ज़ी अक्का। पर आज आप कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करेंगी, ना ही नृत्य सिखाएंगी। आज सारा का सारा काम मैं करूँगी आपका। दोनों ही तैयार होकर कमरे से मंदिर के परिसर में जाने के लिए निकली। आरती शुरू होने वाली थी। आज आरती के बाद भगवान की आराधना में लक्ष्मी ने और दूसरी देवदासियों ने नृत्य किया। सभी भक्तगणों के सामने नीलवेणी वहीं पर कोने में कुछ काम लेकर बैठ गई थी। सभी भक्तगण नृत्य देखकर खुश खुश हो गए थे। कुछ देवदासियों ने सभी को प्रसाद बांटा। आज लक्ष्मी भी थक गई थी। वह जाकर अपनी अक्का के पास बैठ गई। जब मंदिर खाली हुआ, कुछ ही देर बाद गांव की कुछ बच्चियां नृत्य सीखने आई। रोज़ की तरह नीलवेणी उन्हें नृत्य सिखाने के लिए उठने ही जा रही थी। अरे अक्का, आप बैठो ना, मैंने आपसे कहा ना, आज आप कोई भी मेहनत का काम नहीं करेंगी। मैं सिखाऊंगी आज इन लड़कियों को। ठीक है लक्ष्मी, मैं यही बैठती हूँ, तुम सिखाओ आज। लक्ष्मी ने पलकें झपकाकर बड़े ही प्यार से मुस्कुराई और उन लड़कियों के पास चली गई। जब लक्ष्मी बच्चियों को मुद्राएं सिखा रही थी, उसी वक्त मंदिर परिसर में 25 वर्षीय युवक ने प्रवेश किया। आसपास 2-3 पट्टे थे, शायद उसकी हिफाजत में थे वो। दिखने में सांवला सा, अच्छी खासी ऊंचाई वाला, सफ़ेद शर्ट और जीन्स डाले, किसी अच्छे खासे रईस खानदान के घर का बेटा लग रहा था वो। तेज़ कदमों से अंदर चला रहा था, उसके पीछे उसकी सारी पलटन। मंदिर में जितने भी लोग थे उसे झुक झुक कर नमस्कार कर रहे थे और उसके प्रति वादन में वो लड़का अपने हाथ को ऊपर उठा देता। लोग उसे छोटे मालिक कहकर पुकार रहे थे। चेहरे पर उसके एक अलग तरह का तेज था, अभी अभी शहर से पढ़कर आया हुआ था। लक्ष्मी वह बच्चियों को मुद्रा सिखाने में मगन थी। उसे पता नहीं चला जब उस लड़के ने मंदिर में प्रवेश किया। तभी नृत्य करते करते एक बच्ची चक्कर खाने की वजह से ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। लक्ष्मी दौड़कर बच्ची के पास आई, वहीं नीलवेणी भी दौड़ी। इतने कोलाहल से उस लड़के की नज़र भी इस तरफ पड़ी। वो भी दौड़ता हुआ आया इस बच्ची की तरफ। सुगना, उठो सुगना। लक्ष्मी उस बच्ची के गालों पर हल्के हल्के थपेड़े लगा रही थी। अक्का देखो ना, सुगना को क्या हो गया है, शायद तेज़ धूप की वजह से ये हुआ होगा। वो 25 वर्षीय युवक, जिसे सब छोटे मालिक कह रहे थे, उस बच्ची के पास घुटनों के बल बैठ गया। क्या हुआ है बच्ची को, और ज़मीन पर कैसे गिर गई? अपरिचित आवाज़ की तरफ लक्ष्मी ने बड़े ही ध्यान से देखा। लक्ष्मी बोली, पता नहीं, नृत्य करते करते अचानक से गिर पड़ी, शायद तेज़ धूप की वजह से चक्कर आ गए हैं। उस लड़के ने अपने पट्टे से पानी मांगा। बच्ची सुगना के मुंह पर पानी की छींटें मारी। इसे उठाकर मंदिर की सीढ़ियों के पास बिठाते हैं, वहाँ छाँव है। उस लड़के ने उस बच्ची सुगना को उठाकर मंदिर की सीढ़ियों के पास लिटाया। कुछ देर बाद बच्ची को होश आया, वह लक्ष्मी की जान में जान आई और नीलवेणी ने भी राहत पाई। वो लड़का भी तब तक वहीं पर खड़ा रहा। बच्ची के होश में आने से उसे भी अच्छा लगा। लक्ष्मी ने दोनों हाथ जोड़कर लड़के को धन्यवाद कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
जो आप इस बच्चे की मदद करने चले आए। इसमें धन्यवाद करने की कोई बात नहीं, ये तो मेरा धर्म था। वैसे आप लोग यहाँ पर नृत्य क्यों सिखा रहे थे? वो हम मंदिर की देवदासियाँ हैं, तो यही हमारा समय है सिखाने का। अच्छा अच्छा, ठीक है, पर कोशिश करें ज़्यादा धूप में बच्चों को ना सिखाएं। जी ज़रूर, हम कोशिश करेंगे, लक्ष्मी ने कहा। तभी पंडित जी की आवाज़ आई मंदिर से। अरे छोटे मालिक, कार्तिकेय जी, आइए ना यहाँ पर। मैंने आपके लिए पूजा और दर्शन की सारी तैयारी कर ली है। कार्तिकेय भी लक्ष्मी और नीलवेणी को नमस्कार कर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है। जी चलता हूँ, नमस्कार। लक्ष्मी भी एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन में अपनी गर्दन झुका देती है। अक्का, सब इसे छोटे मालिक क्यों कह रहे थे? होगा किसी बड़े ज़मींदार का बेटा। अभी अभी गांव में आया है लगता है, पहले कभी दिखा नहीं अपने गांव में। सारी लड़कियों को छुट्टी देकर नीलवेणी और लक्ष्मी मंदिर के रसोई घर में जाकर खाना खाने लगती हैं। दोनों और साथ में दूसरी देवदासियां भी कमरे में जाती हैं। शाम होने के बाद शाम की आरती होती है। सभी देवदासियां वहीं अपने कामों में लगी हुई होती हैं। वहीं लक्ष्मी और नीलवेणी मंदिर के दिए जला रही होती हैं। भोग चढ़ने के बाद, आरती खत्म होने के बाद सभी मंदिर के रसोई घर में खाना खाने जाती हैं। मंदिर के सारे काम निपटाने के बाद सभी अपने कमरे में जाती हैं। यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर सो जाती हैं। लक्ष्मी को आज नींद नहीं आने वाली। आज वो उन पहलवानों की राह देख रही थी। लक्ष्मी की आंखों में आज नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसकी नज़र उस दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी और तभी दरवाज़ा खुलता है। वही दो पहलवान अंदर आते हैं। आज फिर वह नीलवेणी के पास आए, उसे उठाया। उसने कोई विरोध नहीं किया। उनके साथ चल दी नीलवेणी। साथ में दूसरी और दो देवदासियों को भी वो पहलवान साथ ले गए। लक्ष्मी ये सब नज़ारा अपने चद्दर के अंदर से चुपचाप से देख रही थी। जैसे ही वे लोग उसकी अक्का को लेकर गए, वैसे ही लक्ष्मी भी उठ खड़ी हुई और उन पहलवानों का पीछा करने लगी। वो पहलवान उसकी अक्का को मंदिर से बाहर खेत में बने एक बड़े से घर में लेकर गए। लक्ष्मी नज़रें बचा बचा कर उनका पीछा करने लगी और वो भी उस घर तक पहुंच गई। मंदिर के बाहर ऐसा कौन सा काम होता है जो इतनी दूर खेतों में इन्हें लाना पड़ता है? लक्ष्मी ने अपने आप को बचाकर खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का नज़ारा देखकर लक्ष्मी दंग रह गई। अंदर 3 आदमी बैठे हुए थे। अधेड़ उम्र के थे। वे 55 से 60 वर्ष की आयु रही होगी उनकी। और दूसरे 3-4 आदमी थे, उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष की होगी। सभी ने ऊपर सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद लुंगी पहन रखी थी। वे सभी उसे देखने में बड़े रईस ज़मींदार लग रहे थे। सभी के चेहरे उसे कुछ जाने पहचाने लगे। कुछ याद आया लक्ष्मी को, जिस दिन लक्ष्मी का देवदासी बनने का समारोह चल रहा था। ये सारे ज़मींदार वहीं पर बैठे हुए थे। बड़े से हॉल में चारों ओर ज़मीन पर गद्दे लगे थे और सफ़ेद चादरें बिछी थी। वहीं पर यह सारे बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें और गिलास पड़े हुए थे। साथ में सिके हुए मुर्गे भी थाली में थे, जिसे सभी खाए जा रहे थे और अपनी गिलास से एक एक घूंट शराब का पिए जा रहे थे और सभी ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहे थे। हॉल के बीचों बीच वाली जगह खाली थी। लक्ष्मी को यह सारा नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। वे पहलवान अंदर उसकी अक्का और दूसरी 2 देवदासियों को ले गए और हॉल के बीचों बीच खड़ा कर दिया। उसमें से एक अधेड़ ने कहा, चलो शुरू करो, हमें तुम्हारा नृत्य देखना है। तीनों ने नृत्य करना शुरू कर दिया, बिना किसी विरोध के। किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? लक्ष्मी मन ही मन सोचे जा रही थी। और इन ज़मींदारों के सामने इस तरह से नृत्य करना, ये भी क्या देवदासियों का काम होता है? लक्ष्मी का दिमाग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
अक्का उन सभी के सामने ऐसे नृत्य क्यों कर रही थी? नृत्य करते करते उसमें से दो अधेड़ उठ खड़े हुए और दो दूसरे आदमी साथ में। उन्होंने उन तीनों देवदासियों को यहाँ वहाँ गलत तरीके से छूने लग गए और हंस रहे थे। ये सब देखकर लक्ष्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। ये सब क्या चल रहा है? हमारी अप्पा की उम्र के हैं ये लोग और इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। छी! उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अक्का भी मना नहीं कर रही थी, जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। आखिर क्यों? उन तीनों अधेड़ों ने देवदासियों का पल्लू पकड़कर साड़ी खींचनी शुरू कर दी। तब भी कोई विरोध नहीं। साड़ी खींचते खींचते पूरी साड़ी उतार फेंकी उन लोगों ने। ये कलयुग था। यहाँ कोई कृष्ण भगवान नहीं आने वाले थे द्रौपदी को बचाने के लिए। अब वह तीनों देवदासियाँ पेटीकोट और ब्लाउज पर ही नृत्य कर रही थी। उन जमींदारों के सामने उन तीनों की नज़रें नीचे ज़मीन पर गड़ी थी, मानो सोच रही हो अभी इस धरती में समा जाए। तभी एक ज़मींदार ने एक देवदासी को खींचकर वही हॉल में पड़े गद्दे पर ले गया। उसने उसे वहीं पर निर्वस्त्र कर दिया और उसके बाद तब भी उस देवदासी ने कोई भी विरोध नहीं जताया, मानो यह काम वह कब से कर रही हो। लक्ष्मी फपक पड़ी ये सारा नज़ारा देखकर। उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था ये सारा नज़ारा देखकर। अब दूसरे आदमी ने उसकी अक्का का हाथ खींचकर उसे गद्दे पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी अक्का ने उस ज़मींदार के सामने हाथ जोड़े, तबीयत ठीक ना होने का कारण बताया। एक देवदासी के मुंह से ना सुनना उस ज़मींदार के अहम को ठेस पहुंचा गया। उसने गुस्से में उसकी अक्का का ब्लाउज़ खींचकर निकाल दिया और पहलवान को अंदर बुलाया। सुनो, इस देवदासी ने मुझे मना करने की जुर्रत की है। अभी के अभी इससे पीठ पर 50 कोड़े लगाओ ताकि सभी को पता चले एक देवदासी के हक में कुछ भी नहीं होता। जो हम कहे वो उसे करना ही होगा। उसकी अक्का घुटनों के बल बैठ गई। पीछे से पहलवान कोड़े लगाता रहा। उसकी अक्का की आंखों से दर्द के मारे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और यहाँ खिड़की के बाहर लक्ष्मी ये नज़ारा देखकर सुन्न हो गई। अनायास ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, अक्का! घर के बाहर बैठे चौकीदार ने ये चीख सुनी और वह चीख आने की दिशा में मुड़ पड़ा। तभी लक्ष्मी को किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी और वो घर के दूसरी तरफ से मंदिर जाने के लिए दूसरे रास्ते भाग गई। आंखों से निकलते आंसू, तेज़ कदमों से दौड़ती, हाँफती सी उसकी सांसें, शून्य मस्तक हो गई थी लक्ष्मी। लक्ष्मी अपने कमरे में पहुंची। अपने बिस्तर पर बैठकर अपने आंसुओं की आवाज़ को गले में रौंद कर रोने लग गई। अपनी अक्का का इंतज़ार करने लगी। देवदासी चैप्टर नंबर 5। लक्ष्मी का रोना सिसकियों में बदल चुका था और अपने अक्का की राह देख रही थी। लक्ष्मी आज लेटी तक नहीं थी अपनी अक्का की राह में। तभी दरवाज़ा खुलता है और वही दो पहलवान उसकी अक्का और दूसरी दो देवदासियों को छोड़ कर जाते हैं। लक्ष्मी को इस तरह बैठे देख नीलवेणी थोड़ी ठिठक जाती है। पहलवान दरवाज़ा बंद कर चले जाते हैं। नीलवेणी को देख लक्ष्मी तपाक से उठकर अपनी अक्का के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तुम कहाँ थी? तुम जहाँ भी थी मैंने सब कुछ देखा अक्का। आह लक्ष्मी, ज़रा धीरे, मुझे दर्द हो रहा है। माफ़ करना अक्का, माफ़ करना। तुरंत लक्ष्मी पीछे हट जाती है और अपनी अक्का को बिस्तर पर बिठाती है। अक्का, आओ बैठो यहाँ आराम से, और मुझे सब कुछ पता है जो तुम्हारे साथ आज हुआ है। लक्ष्मी, क्या तुम हमारा पीछा कर रही थी? नीलवेणी ने कहा। हाँ अक्का, मुझे कल रात को भी पता था। आप नहीं थी मेरे पास कल रात भी। वो पहलवान आपको ले गए थे ना, और आपने मुझे बताया भी नहीं वो कहाँ ले गए थे। तो बस
आज मैंने आप लोगों का पीछा किया और वहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ देखा, जो उन देवदासियों के साथ हुआ और जो आपके साथ हुआ, सब कुछ। उसकी अक्का अपनी गहरी आंखों से लक्ष्मी की तरफ दिग्मूर देखती रह गई। तुमने सब कुछ देख लिया लक्ष्मी। अब जब तुम्हें सब पता ही चल गया है तो बस अब तुम्हें भी इसके लिए तैयार होना होगा। ये काम भी हम देवदासियों के काम में आता है। जिस तरह हमें भगवान को खुश करना होता है उसी तरह हमें इन रईस ज़मींदारों को भी खुश करना होता है। अक्का, ये तो पाप है ना। हम भगवान की देवदासियां हैं और हमें ये सब करने के लिए क्यों बाधित किया जाता है? हम उन्हें मना क्यों नहीं कर सकते? ये महापाप है, महापाप अक्का। मना करने का अंजाम तो तुम देख चुकी हो ना लक्ष्मी। मेरी पीठ पर देखा ना तुमने उन्होंने क्या किया। अक्का, मैं ये सब नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी अम्मा अप्पा के घर चली जाऊँगी। मैं कोड़े खा सकती हूँ पर अपने शरीर को, अपनी इज्जत को तार तार नहीं होने दूंगी अक्का। लक्ष्मी, तुम्हें पता नहीं यहाँ के ज़मींदार बहुत बुरे लोग हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि तुम मना करोगी तुम्हें काट कर कहीं फेंक देंगे और तुम्हारे बारे में कोई पूछने भी नहीं आएगा और तुम्हारे अम्मा अप्पा तुम्हारे भाई को भी परेशान करके रख देंगे और तो और गांव से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे अम्मा अप्पा को कहीं काम नहीं करने देंगे। आगे की सोच कर कुछ भी करना लक्ष्मी, और इसके सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसका तुम विरोध नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है हमने कई बार इस बात का विरोध किया नहीं होगा? पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ कितनी ही ऐसी बेनाम देवदासियाँ थीं जो दोबारा कभी नहीं दिखीं। लक्ष्मी निशब्द सी बड़ी बड़ी आंखें कर अपनी अक्का की आंखों की गहराई को नापने की कोशिश कर रही थी। पर अक्का, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मी हमने कोशिश नहीं की होगी? पर यहाँ के सारे लोग उन बड़े रईस ज़मींदारों के प्यादे हैं। कोई इनके खिलाफ नहीं जा सकता। यही जीवन की कटु सत्यता है। यही जीना, यही मरना है। इस जंजाल से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। लक्ष्मी, इसे खुले मन से स्वीकार कर लो। नहीं अक्का, मैं ऐसे नियम को नहीं मानूंगी। जब तक भगवान की सेवा करके हमें कोई नुकसान नहीं तब तक बात ठीक है, पर जब हमारा वजूद ही मिट जाए ऐसा कोई काम नहीं करना। तो मैं उस काम को करने से मना कर दूंगी। लक्ष्मी वहाँ से उठ खड़ी होकर चंदन ले आती है। चलो अक्का, अपनी पीठ दिखाओ। इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है मैंने। चंदन के लेप से आपके जख्मों को ठंडक मिलेगी। लक्ष्मी ने जब चंदन लगाने के लिए अपनी अक्का का ब्लाउज़ ऊपर किया तो अपनी अक्का की पीठ लहूलुहान देखकर सिहर गई। बड़े प्यार से धीरे धीरे उसने अपनी अक्का की पीठ पर चंदन का लेप लगाया। दर्द की वजह से उसकी अक्का की आहें निकल रही थी, पर उन आहों को अंदर ही अंदर पी गई नीलवेणी। हो गया बस अक्का, अब आप सो जाइए। लक्ष्मी भी लेट गई। उसे घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी, ये सोचकर कि एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होना है। सोचते सोचते कब लक्ष्मी को नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह होते ही लक्ष्मी और उसकी अक्का अपने मंदिर के दिनचर्या में व्यस्त हो गए। आज मंदिर में लक्ष्मी बाकी देवदासियों के साथ नृत्य करने लग गई। आज उसकी मुद्राएं गलत जा रही थी। उसका ध्यान नहीं था नृत्य करने में। नीलवेणी दूर से ही बैठी बैठी ही सब कुछ देख रही थी। लक्ष्मी की बेचैनी उसके नृत्य में साफ झलक रही थी। उसकी अक्का को नृत्य होने के बाद, प्रसाद बांटने के बाद लक्ष्मी अपनी अक्का के पास आ बैठी। दोनों मंदिर से बाहर निकलकर परिसर में बच्चों को नृत्य सिखाने गई। लक्ष्मी, आज तुम बैठो, मैं ही बच्चियों को आज नृत्य सिखाऊंगी और तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी आज। समझ में आ गया? बैठो अब यहीं चुपचाप से। आज लक्ष्मी ने भी अपनी अक्का की बात को नहीं टाला। उसकी अक्का जब बच्चों को नृत्य सिखा रही थी, लक्ष्मी बैठे बैठे एक टक सिर्फ देखे जा रही थी बच्चियों को। देख तो बच्चियों को रही थी, पर मन कहीं और ही भटक रहा था।
उस अनजान खौफ में। और तभी आज भी छोटे मालिक कार्तिकेय ने मंदिर में प्रवेश किया। कल की तरह ही सभी ने छोटे मालिक को नमस्कार किया। अंदर आते आते कार्तिकेय की नज़र उन बच्चियों पर पड़ी जिन्हें नृत्य नीलवेणी सिखा रही थी। उसकी नज़र लक्ष्मी पर भी पड़ी जो चुपचाप से किसी ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उस बच्ची सुगना की नज़र कार्तिकेय पर पड़ी जो कल बेहोश हो गई थी। कार्तिकेय की तरफ दौड़ी चिल्लाती हुई, कार्तिकेय सदाहरा, कार्तिकेय सदाहरा, कार्तिकेय भैया। उसके पास जाकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से कार्तिकेय को लिपट गई। कार्तिकेय उस बच्ची सुगना की आवाज़ से मोहित हो उठा और उसने उसे गोदी में उठा लिया और हवा में उछाला। नन्ही सुगना किलकारियाँ मारने लग गई। इस आवाज़ से लक्ष्मी की तंद्रा भी भंग हुई। नीलवेणी अब भी सारी बच्चियों को नृत्य सिखा रही थी। कार्तिकेय बच्ची सुगना को लेकर लक्ष्मी के पास आकर खड़ा हो गया। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लगता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लक्ष्मी खड़ी हो गई, ज़बरदस्ती का मुस्कुराई। आप बैठिए ना छोटे मालिक। नहीं नहीं, मुझे मंदिर में पूजा करने जाना था, पर बीच में इस नन्ही नन्ही परी ने बुला लिया। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है सुगना को शायद, तभी तो आज इतनी किलकारियाँ मार रही है। जी छोटे मालिक, आज उसकी तबीयत ठीक है, लक्ष्मी ने कहा। तभी कार्तिकेय ने पीछे मुड़कर अपने पट्टे को हुक्म दिया, अरे सुनो, आज शाम तक यहाँ शेड डलवा देना। यहाँ पर बच्चियाँ कड़ी धूप में नृत्य करती हैं। ये काम आज रात तक पूरा हो जाना चाहिए, समझे? जी छोटे मालिक, हम दोपहर के बाद से काम शुरू करवा देंगे, पट्टे ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वही नृत्य खत्म करने के बाद नीलवेणी भी वहीं आकर खड़ी हो गई और कार्तिकेय से बोली, छोटे मालिक, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इन बच्चों के बारे में इतना सोचा। साथ में लक्ष्मी ने भी अपने हाथ जोड़ दिए बेमन से। अरे नहीं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी हैसियत है कुछ करने की किसी के लिए, तो मैं मानता हूँ कि वो चीज़ कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। अपना अभ्यास जारी रखें। कल से इन बच्चियों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कार्तिकेय नमस्कार कर वहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। नीलवेणी और लक्ष्मी उस छोटे मालिक कार्तिकेय को जाते हुए ताकती रही। अक्का, ये छोटे मालिक तो बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। हाँ, शायद भगवान जाने यही उनका असली सच है या और कुछ। चलो, अम्मा को भोग भी तो लगाना है, बाद में सब मिलकर खाना खाएंगे। आज दोपहर को थोड़ा आराम करना है, कोई काम नहीं करना आज। ठीक है अक्का, चलो, वैसे मुझे भी बड़े ज़ोरों की भूख लगी है, लक्ष्मी ने भी कहा। दोपहर के सारे काम निपटाने के बाद शाम को लक्ष्मी और नीलवेणी शाम की आरती की तैयारी करती हैं। रात का भोग लगाने के बाद, खाना खाने के बाद मंदिर के सारे काम निपटा देती हैं। अपने कमरे में जाती हैं सभी देवदासियाँ। पिछली रात को नींद ना होने की वजह से लक्ष्मी को बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई आज। वहीं नीलवेणी भी सो गई थी आज। फिर से दरवाज़ा खुला, वो तो पहलवान अंदर आए। आज वो तो पहलवान लक्ष्मी और नीलवेणी के पास आए। उन दोनों को नींद से जगाकर खड़ा कर दिया। लक्ष्मी इस तरह अचानक से नींद से जगाने की वजह से बिल्कुल सहम गई। उसने उन पहलवानों के साथ जाने से विरोध किया। पहलवान उसे खींचे जा रहा था और लक्ष्मी अपने पैरों को ज़मीन पर ज़ोर से दबाकर आधी मुड़ी हुई अपनी बाजू को उन ताकतवर पहलवानों के हाथों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं भी। चल लड़की, ज़मींदार अनंतनाग ने तुझे बुलाया है, उनका हुक्म है, तुझे वहाँ पर चलना ही होगा, एक पहलवान ने कहा। वो कोई भी हो, पर मैं नहीं आऊँगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी। उसकी अक्का ये सब नज़ारा देख रही थी। कितनी बहादुर है लक्ष्मी, कितनी हिम्मत वाली है। तभी उस पहलवान ने लक्ष्मी के गाल पर ज़ोरदार का चाटा मारा। चलती है या नहीं, या बालों से घसीट कर ले जाऊं तुझे। चाटा पड़ते ही लक्ष्मी ठंडी हो गई। दोनों उन पहलवानों के साथ चल दी। दोनों उसी खेत के बड़े मकान में पहुंची।
लक्ष्मी ने कल जिन ज़मींदारों को देखा था आज भी वही सब थे, पर आज एक और नया ज़मींदार वहाँ पर था। सफ़ेद शर्ट, बॉर्डर वाली सफ़ेद लुंगी, मूँछों को ताव दिए हुए, कुछ काले कुछ पके बाल। लगभग 55 वर्ष की आयु का होगा, पर दिखने में तो 50 की आयु का ही लग रहा था। यही था वो अनंतनाग ज़मींदार, पूरे गांव का सबसे रईस ज़मींदार था। दोनों को हॉल के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। चलो शुरू करो देवदासियों, आज अपने नृत्य से हमारे अनंतनाग सेठ को खुश कर दो। नीलवेणी ने नृत्य करना शुरू कर दिया, पर लक्ष्मी वही बुद्ध बनी खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। कल किसी और को वो इस जगह पर खड़ा देख रही थी, आज खुद वहीं पर खड़ी है। सभी अनंतनाग सेठ ने उठकर लक्ष्मी का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल नचाना शुरू कर दिया। उसे गोल गोल घुमाता रहा और हंसता रहा। बाकी सारे ज़मींदार भी हंस रहे थे। लक्ष्मी चुपचाप से सब कुछ सह रही थी। अंदर ही अंदर उसके अंदर ज्वाला भड़क गई। अचानक उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ी, मानो उसके अंदर कोई दैविक शक्ति आ गई हो। पूरी शक्ति से उसने अपना घुटना उठाया और अनंतनाग के गुप्तांग पर जोर का दे मारा। अनंतनाग धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा, कराहने लगा। सारे ज़मींदार हक्के बक्के उठ खड़े हुए। लक्ष्मी वहाँ से तेज़ी से बाहर की तरफ भागी, मंदिर जाने की दिशा में दौड़ी। लक्ष्मी, उसकी अक्का की चीख निकली, रुक जाओ, और उसके पीछे दौड़ने को हुई, पर तभी एक ज़मींदार ने उसका हाथ खींचकर उसे गद्दे पर गिरा दिया। अनंतनाग सेठ गुस्से में और दर्द के मारे तिलमिला उठा। पकड़ो उस लड़की को, काल कोठरी में बंद कर दो उसे। कौन है ये लड़की जिसने अनंतनाग सेठ को मना किया? जब तक वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो जाती कोई भी उसे खाना पानी नहीं देगा, और ये मेरा हुक्म है। हुक्म सुनते ही पहलवान लक्ष्मी के पीछे पीछे भागे मंदिर के रास्ते। लक्ष्मी थरथराई सी घबराई सी आगे दौड़ रही थी और पीछे देखे जा रही थी। पहलवान उसके पीछे दौड़ रहे थे। लक्ष्मी मंदिर जाकर अपने कमरे में पहुंचे। दरवाजे को उसने कुंडली लगाने की कोशिश की, पर तब तक पहलवान आ चुके थे। उनकी ताकत के आगे लक्ष्मी बेचारी टिक नहीं पाई। उन्होंने दरवाज़ा धड़ाम से खोला। लक्ष्मी गिर पड़ी ज़मीन पर। उन दोनों पहलवानों ने लक्ष्मी की दोनों बाजू पकड़कर, उसी कमरे के पास थोड़ी दूर एक और कमरा था जिसे बहुत वक्त से ताला लगा पड़ा था, उस ताले को खोलकर लक्ष्मी को उस कमरे में पटक दिया और लात और घूंसों से उसके पेट में, उसकी पीठ पर, उसकी छाती पर मारने लग गए। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। लक्ष्मी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैं देवदासी हूँ, भगवान की दासी। मैं ये सब गंदे काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तुम देवदासी हो तो अब पढ़ो यहाँ, सड़ो यहीं पर जब तक तुम मान नहीं जाती। अनंतनाग सेठ तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, और जब तक तुम अनंतनाग सेठ के पास नहीं जाती तब तक यही रोती रहना। जब तक दया की भीख नहीं मांग लेती तब तक तुम्हारा खाना पानी एकदम बंद। उसे असहाय रोता गिड़गिड़ाता छोड़कर पहलवानों ने दरवाजे को बाहर से बंद कर लिया और चले गए। लक्ष्मी वही ज़मीन पर लेट गई, करा रही थी वो। दर्द के मारे अपनी अम्मा को याद किए जा रही थी। अम्मा, कहाँ हो तुम? मुझे ले जाओ इस नर्क से निकाल कर। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती अम्मा। कहाँ हो? आ जाओ ना अम्मा। ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। अपनी अम्मा को याद करते लक्ष्मी वहीं ज़मीन पर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, उसका गला सूख रहा था। धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई। कमरे में यहाँ वहाँ पानी तलाशने लगी। उसे लगा शायद कमरे में पानी का मटका रखा होगा, पर यह क्या? चलते चलते लक्ष्मी के पैरों में कुछ आया और लक्ष्मी धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। लक्ष्मी स्वस्थ हुई, अपने आप को उसने बिठाया। अपनी आंखों को साफ कर उसने थोड़ा ध्यान से चारों ओर कमरे में देखा। उसके मुंह से चीख निकल गई, अम्मा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। कमरे में उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ।
आखिरकार लक्ष्मी ने उस कमरे में ऐसा क्या देखा, जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। गुड डे।